Hello friends, how are you? I hope everyone to be good. In the last lecture, we have completed our exercise 4.1. If you have any doubt or queries related to these questions or introduction to determinants, please question in the comment section. I will give you a reply in next lecture. And today we are going to start with a new topic, property of determinant. What are the property of determinants? Okay, so in determinants we have to learn many of properties to solve determinant without expanding. Okay, these properties are used to solve determinant without expand or without any changes. Okay, सो प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट क्या है? वी हैव लर्न एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट, हमने एक्सपेंड पढ़ा डिटर्मिनेंट्स का. ओके, सो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज के द्वारा एक्सपेंड करने की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिनसे हम आसानी से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं. ओके, सो करते हैं हम फर्स्ट प्रॉपर्टीज से स्टार्ट. प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स. ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें? इफ द रोज एंड कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड. इंटरचेंज मीन्स जैसे कि हम आपस में चेंज कर दें उनको, then the value of determinant remains same. ये फिर unchanged, मतलब determinant remain unchanged means क्या कह रहा मैं ये? यदि हम देखो हमारे पास, मैं लेट कर लेता हूं, हमारे पास कोई a दिया हुआ है, या फिर हम इसको किसी रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से डिटर्मिनेंट. ओके, सो हमें ए दिया हुआ 1 2 3 2 3 4 3 4 5, ये मेरे को डिटर्मिनेंट दिया हुआ है. इस प्रॉपर्टी में मैं क्या कह रहा है? यदि हम किसी भी रो को चेंज कर दें, मींस सभी रोज को आपस में इंटरचेंज कर दें, ओके, या फिर किसी भी कॉलम को इंटरचेंज कर दे, इससे हमारे डिटर्मिनेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसका कहने का मतलब यही है. देखो, मैं अगर R1 को R3 से चेंज कर दूं तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आएगा? 3 4 5. चेंज करने के लिए ये चीज यूज करते हैं हम, टू साइडेड एरो. ओके, सो क्या आएगा? ये वाली रो तो ऊपर आ गई. अब 2 3 4 ये हमने कोई चेंज नहीं की. अब ये क्या आएगा? 1 2 3. ओके, अब मैं आपको बताता हूं. जैसे ये डिटर्मिनेंट है, हम पहले इसको सोल्व करते हैं. एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर लू या R2 कर लू, जो जिसके अकॉर्डिंग करना आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं इसको. ओके, सो 1 इंटू, डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं मैं इसको. 3 5 15 माइनस 16 माइनस 1 2, माइनस का 2 होता है ये, मीन्स प्लस माइनस प्लस. ओके, अब क्या आएगा? 2 5 10 माइनस 12 माइनस 2 प्लस 3. अब ये क्या आएगा? 2 4 8 माइनस 9 माइनस 1, कितना आ गया? माइनस 1 माइनस 3 और ये कितना आ गया? प्लस 4. अब माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 प्लस 4 0, मीन्स डिटर्मिनेंट क्या आ गया? 0. अब ये देखना हमने, मैं इसको मान लेता हूं डेल्टा 1 मान लिया इसको मैंने. ओके, सो डेल्टा 1 का डिटर्मिनेंट निकालते क्या आएगा? 3. R1 के अलोंग एक्सपेंड कर देता हूं इसको. 3 3 9 माइनस 8, कितना आ गया? 1 माइनस 4 प्लस माइनस प्लस होता है, माइनस 4. ये क्या आएगा? 2 3 6 माइनस 4 प्लस 2, ये होगा ना. अब प्लस 5 इंटू 2 2 4 माइनस 3 1, del 1 इज इक्वल टू 3.
-8 + 5, 5 + 3 8, 8 - 8 0, मीन्स del 1 क्या आएगा 0। देखो हमने रोज को आपस में इंटरचेंज कर दिया था, तो देखो पहले क्या था हमारा, ये इसका डिटरमिनेंट क्या है 0, अब चेंज करने के बाद ये भी 0 आया, मीन्स हैंस del = del 1। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें, देखो सेकंड प्रॉपर्टी कहती है इफ, देखो ये ले लेता हूं मैं, लेट कर लेता हूं मैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, लेट कर लेता हूं ए के बराबर, या फिर डेल ही मान लेता हूं इसको। ओके, ये क्या कहती है, अगर मैं किन्हीं भी दो रोज या दो कॉलम को इंटरचेंज कर दूंगा तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पता है क्या आएगी, डिटरमिनेंट = माइनस डेल के बराबर आएगी। मीन्स इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, सबसे पहले क्या आएगा, एक्सपेंड कर दू A1 के अलोंग, मीन्स R1 के अलोंग A1 B2 C3, डायरेक्ट ही कर रहा हूं B2 C3 माइनस माइनस होगा ना, माइनस A1 C2 B3। ओके, अब माइनस का वैसे होता माइनस B1 C3 मीन्स A2 B1 C3 प्लस A2 C1 B3, अब प्लस ये वाला A3 B1 C2 माइनस A3 C1 B2, ये आ गया ना डेल्टा। अब क्या करता हूं मैं इसकी भी किसी भी रो या कॉलम को इंटरचेंज कर देता हूं। मान लीजिए मैं R1 R2 को चेंज कर देता हूं। ओके, सो ये क्या हो गया, B1 B2 B3 A1 A2 A3 C1 C2 C3। ओके, अब मैं इसका निकालता हूं del 1, ये मान लेता हूं मैं del 1। ओके, ये हमारी प्रॉपर्टी कहती है। तो del 1 का डिटरमिनेंट निकाल लू, एक्सपेंड कर लेता हूं R1 के अलोंग ही। ओके, सो एक्सपेंड करता हूं, क्या आएगा B1 A2 C3 B1 A2 C3। ओके, माइनस B1 C2 A3 B1 C2 A3, अब माइनस B2 A1 C3 A1 C3। आप इसको वैसे सोल्व कर लें, मैं जल्दी जल्दी में करा रहा हूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो और हमारी प्रॉपर्टीज भी जल्दी खत्म हो जाए। अब प्लस माइनस का पहले ही था ये, प्लस किसके साथ, B2 C1 A3 प्लस C3, ये हो गया ना C3 A1 C3 ओ सॉरी B आएगा ये, B3 A1 C2 माइनस B3 C1 A2। अब मैं चेक करता हूं क्या ये हमारा इसके इक्वल आ रहा है। अब देखो ये क्या दिया हुआ, A1 B2 C3, कहां पे ये चेक करता हूं मैं, A1 B2 C3 रहा, A1 B2 C3 ये माइनस का है। ओके, माइनस A1 B2 C3 लिख लिया। अब A1 C2 B3 माइनस का है ये। ओके, मैं इसकी फॉर्म में अरेंज कर रहा हूं इसको। A1 C2 B3 कहाँ है, A1 C2 B3 है ना, ये प्लस में है A1 C2 B3। ओके, नेक्स्ट अब किसको अरेंज करना, A2 B1 C3, ये माइनस का है। अब हम चेक करते हैं A2 B1 C3 कहाँ है, A2 B1 C3 प्लस का A2 B1 C3। ओके, अब A2 C1 B3 माइनस का, माइनस A2 C1 B3, यही है ना। अब क्या है नेक्स्ट, A3 B1 C2, A3 कहाँ है, A3 B1 C2 माइनस का है A3 B1 C2, क्या रह गया माइनस का A3 C1 B2 रह गया, A3
C1B2 ये रहा, ये प्लस का है, प्लस A3 C1B2। अब हम चेक करते हैं, देखो हमने अरेंज कर लिया, इसका साइन क्या है प्लस, इसका माइनस, माइनस प्लस आ गया, प्लस माइनस, मीन्स सबका साइन अलग अलग है ना। तो देखो ये तो आ गया हमारा डेल्टा, डेल्टा है। ओके, अब मैं इसी को अगर डेल्टा बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा ये, देखो मैं यहां पे बना रहा हूं डेल वन। देखो इसका साइन क्या है पॉजिटिव, इसका नेगेटिव है, इसका क्या है नेगेटिव, इसका पॉजिटिव आ गया, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव आ गया। मीन्स सबके साइन इंटीग्रल में यहां से माइनस कॉमन ले लो तो क्या आएगा, ये प्लस हो जाएगा, मीन्स सेम आ जाएगा, ये माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा, और ये भी प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का। तो मैं माइनस कॉमन ले लो इसमें से, माइनस क्या आएगा A1 B2 C3 प्लस, सॉरी माइनस, प्लस तो पहले ही था, माइनस A1 C2 B3 माइनस A2 B1 C3 माइनस, सॉरी प्लस A2 C1 B3। मीन्स सभी के साइन चेंज हो रहे हैं, सेम चीज लिख दू ये वाली मैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, इसके बाद A3 B1 C2 माइनस A3 C1 B2। अब ये क्या आ गया, डेल वन इज इक्वल टू माइनस, किसके बराबर है ये, इसके बराबर, और ये क्या है डेल्टा, तो ये क्या आ गया डेल। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी सोल्व कर दी हमने। अब आ जाते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या कहता है, थर्ड प्रॉपर्टी इसमें कहता है अगर हमारी 2 रोज और 2 कॉलम आर आइडेंटिकल, यदि सेम है ना, आइडेंटिकल और सेम, देन वैल्यू डेटर्मिनेंट क्या होगी, वैल्यू ऑफ डेटर्मिनेंट जीरो, जीरो होगी। कैसे, मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूं एक क्वेश्चन। देखो हमारे पास ये दिया हुआ है 65 75 86, ओके, और ये क्या है हमारा 7 8 9 2 4 सॉरी 2 3 5, ये दिया हुआ है। ये हमारी कोई डेल मैट्रिक्स दी है, हमें डेल मान लेते हैं इसको। अब हमने इसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं एक, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी लगाते हैं। जैसे मैं क्या करूं, यदि मैं C2 को C9 C2 प्लस C1 कर दूं तो क्या आएगा, पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूं क्या आएगा हमारा, डेल इज इक्वल टू 2 3 5 एज इट इज, C2 पे लगाना ऑपरेशन, तो 9 7 जा 63 प्लस 2 65, अब 9 8 जा 72 प्लस 3 75, 9 9 जा 81 प्लस 5 86, 65 75 86, ये आ गया। अब क्या करता हूं मैं, यहां से एक रो को कॉमन, मीन्स टेकिंग, या फिर क्या करता हूं मैं इसको, देखो मेन बिल्कुल आसान सा मेथड बताता हूं। मैं C2 को C3 से माइनस कर देता हूं, C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3, तो क्या आएगा हमारे पास 2 3 5, 65 माइनस 65 0, 75 माइनस 75 0 0, 65 75 86। अब देखो हमारे पास एक रो या एक कॉलम जब जीरो होती है ना, तो हमारी पूरी मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट इसके बराबर आता है जीरो के बराबर। मींस 2 रोज या फिर 2 कॉलम आइडेंटिकल है तो हमारी मैट्रिक्स के बराबर हो गई जीरो। ये हमारी प्रॉपर्टी है। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर हमारी मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट को, मान लीजिए A1 A2 A3 है, ये B1 B2 B3 C1 C2 C3, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें, यदि हम मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट को, मीन्स किसी भी रो को, यदि मैं ये कर दूं R1 9 R1 कर देता हूं मैं, ओके, तो ये क्या आएगा 9 A1 9 A2 9 A3
B1 B2 B3 C1 C2 C3। उसका कहने का मतलब क्या है, यदि मैं किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारा डिटरमिनेंट क्या आएगा, जो हमारा डिटरमिनेंट आएगा मीन्स ये डेल है, जो हमारे डिटरमिनेंट आएगा उसकी मल्टीप्लाई भी इसी से हो जाएगी। मीन्स यदि मैं इसको के मान लेता हूं तो हमारा क्या आएगा, के डेल। ओके, डेल इज इक्वल टू के डेल के बराबर आ जाएगा यदि मैं किसी भी उससे मल्टीप्लाई करता हूं कांस्टेंट से। ये कहती है हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, यदि हमारे पास कोई डिटरमिनेंट दी है, मान लीजिए ये A1 प्लस, मैं पहले लिख देता हूं क्या डिटरमिनेंट होती है, λ1 A2 प्लस λ2 A3 प्लस λ3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इज इक्वल टू किसके बराबर बता रहा है हमें, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इंटू λ1 λ2 λ3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये इसके बराबर होगी जब हम इसको सोल्व करेंगे। ओके, अब मैं एक बार इसको सोल्व कर दूंगा तो ये किसके बराबर आएगा, देखो मैं एक्सपेंड कर देता हूं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 LHS ले लेता हूं, मैं प्रूव करके दिखा देता हूं आपको इसको। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर दे तो क्या आएगा, A1 प्लस λ1 इंटू B2 C3 माइनस B3 C2, यही आएगा ना। अब माइनस A2 प्लस λ2 B1 C3 माइनस C1 B3, ओके, प्लस A3 प्लस λ3, ये क्या आ गया, B1 C2 माइनस C1 C2। अब मैं एक बात बताता हूँ आपको, देखो मेरा ये रिजल्ट आ गया, मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ। अब मैं एक बार RHS को सोल्व करता हूँ RHS को सोल्व। ओके, देखो पहले इसको सोल्व करता हूँ, क्या आएगा, A1 B2 C3 माइनस B3 C2, ओके, माइनस A2 क्या आ गया, B1 C3 माइनस C1 B3 B1 C3 माइनस C1 B3 प्लस A3 B1 C2 माइनस C1 B2 आएगा, सॉरी C1 B2, ये आ गया। अब मल्टीप्लीकेशन में क्या है इसे, ये वाली मैट्रिक्स। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ, λ1, देखो ये वाला सेम था ना हमारा, दो सेकंड एंड थर्ड रो सेम है, तो क्या हुआ, मैं इसको ये लिख सकता हूं ना इनके मल्टीप्लीकेशन में, क्या लिखूं, λ1 इंटू ये है ना B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस λ2 B1 C3, ये वाली चीज लिख दू सेम, माइनस C1 B3 प्लस λ3, अब ये लिख दू B1 C2 माइनस C1 B2। अब एक चीज देखते हैं हम, देखो ये चीज सेम है, ये वाली इसमें सेम है, ये वाली इसमें सेम है। अगर मैं ये वाला कॉमन ले लूं तो क्या आएगा, यदि मैं B2 C3 माइनस B3 C2 कॉमन ले लेता हूं तो क्या आएगा, ये कॉमन ले लिया, क्या बच गया, A1 प्लस λ1 बच गया मेरे पास। ओके, अब इसमें से मैं ये कॉमन ले लेता हूं, माइनस का कॉमन ले लूं तो क्या आएगा, माइनस तो ये हो गया B1 C3 माइनस C1 B3, ये कॉमन लिया ना, तो क्या बच गया, A1 प्लस A2 प्लस λ2 A2 प्लस λ2 आ गया। अब प्लस ये कॉमन ले लूं, B1 C2 माइनस C1 B2,
ओके, तो क्या बच गया मेरे पास A3 प्लस लैम्डा 3। अब एक चीज बताओ आपको, आप मुझे, जैसे ये तो हमारा RHS हो गया और ये हमारा LHS है, क्या ये सेम है? देखो A1 प्लस लैम्डा 1 B2C3 माइनस B3C2 सेम है, तो क्या आ गया LHS इज इक्वल टू RHS। ये क्या कहता है हमारी प्रॉपर्टी, यदि हमारा किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कोई एलिमेंट मल्टीप्लाई है तो हम उसको अलग मैट्रिक्स में लिख सकते हैं, मींस अलग डिटरमिनेंट बना सकते हैं। अगर हमारा यहाँ पर A1 प्लस लैम्डा, यहाँ पर अगर B2 प्लस लैम्डा 2 है, मींस B2 प्लस लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4। ओके, अब यहाँ पे क्या है लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 4 प्लस लैम्डा 5, तो हमारी मैट्रिक्स क्या बन गई लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4। ये क्या बन गई लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5। ओके, ये बन गई हमारी। तो कहने का मतलब क्या है, जो भी इसका एडिशन में है इनके साथ, इसके साथ एडिशन में क्या C1 प्लस 0, तो क्या आ गया हमारा B1 ऐसे ही आ गया। जो भी एडिशन में होगा वो एज इट इज आ जाएगा हमारा। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज पे। हमने प्रॉपर्टीज कर ली है। एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.2 में क्या कह रहा है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डेटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 7 प्रूव दैट एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी इज इक्वल टू 0। मीन्स इसका डेटर्मिनेंट 0। अब हमारे पास क्या मेथड होता है, हम इसका डेटर्मिनेंट निकाल दे तो 0 आ जाएगा। हमें इसने कंडीशन दी हुई है कि यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डेटर्मिनेंट, प्रॉपर्टी ऑफ डेटर्मिनेंट लगाने जो भी हमने किया है विदाउट एक्सपेंडिंग, हमने एक्सपेंड नहीं करना कोई भी मैट्रिक्स। तो क्या करेंगे, लगाए प्रॉपर्टी, चलो लगाते हैं हम। एक्सरसाइज कौन सी हमारी 4.2। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, यही कह रहा है ना। ओके, इज इक्वल टू 0। प्रॉपर्टीज लगानी है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेटर्मिनेंट। LHS ले लूं मैं, LHS लूंगा तभी इसको RHS के बराबर प्रूव कर सकता हूं। अब क्या प्रॉपर्टी लगाऊं मैं कि ये हमारा 0 के बराबर आ जाए। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि यदि हमारी कोई दो रो या फिर कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो, मींस सेम हो, तो क्या होता है 0 के बराबर आ जाती है हमारी मैट्रिक्स, उसका डेटर्मिनेंट 0 होता है। तो अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं C1 में से, देखो पहले आप एक कंसेप्ट देखो, C1 में से C2 माइनस कर दूं, सॉरी C3 में से C1 माइनस कर दूं, क्या बचेगा, अगर x प्लस ए माइनस एक्स कर दो तो a यहाँ पे a आ जाएगा, यहाँ पे b, यहाँ पे c आ जाएगा। ओके, सो ए बी सी टू वो सेम आ गई। एक बार मैं लगा ही देता हूँ, C3 पे मैं ऑपरेशन लगाता हूँ, C3 माइनस C1। ओके, तो क्या आएगा एक्स वाई जेड ए बी सी। अब x प्लस ए माइनस एक्स कितना आ गया a। अब y प्लस बी माइनस वाई कितना आ गया b। अब z प्लस सी माइनस जेड कितना आ गया c इक्वल टू 0। अब क्या करता हूं मैं, आप बताओ, पूरा सोल्व करना है ना। देखो या तो हम इसे यहीं पे छोड़ सकते हैं, बट हमें इसे यहीं पे छोड़ने से अच्छा क्या करेंगे, C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3 कर दूं, क्या आएगा एक्स वाई जेड 0 a माइनस ए 0 b माइनस बी 0 c माइनस सी 0 ए बी सी क्या आ गया 0। देखो अगर मैं इसको इसके अलोंग एक्सपेंड करूंगा तो क्या आएगा 0 इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। मीन्स हमने इसको 0 बराबर प्रूव कर दिया। ऑपरेशन लगा के क्या किया हमने, देखो
हमें क्या बताना होता है, या तो हम इस पे सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या इसमें कोई दो या कोई रो आइडेंटिकल बन सकते हैं। अगर नहीं बनते हैं तो हम कोई और प्रॉपर्टी लगाते हैं। अब देखो आइडेंटिकल बन रहे थे ना ये, अगर मैं इसमें से a माइनस कर दूंगा मीन्स ये रो माइनस कर दूंगा, क्या आएगा x प्लस a माइनस ए एक्स। ओके, इसके बराबर आ गया x। अब y प्लस बी माइनस बी वाई, वाई वाई। ओके, अब c z प्लस सी माइनस सी जेड, एक्स वाई जेड आ गया ये, और ये भी एक्स वाई जेड है, तो दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए। अब मैं आता हूं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में मैट्रिक्स दी हुई है सेम, देखो इसमें भी सेम ऑपरेशन लगाने हैं ऐसे ही, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। इसका डिटर्मिनेंट है वो जीरो के बराबर बताना है विदाउट एक्सपेंड। ओके, 16 में पहले मैं एक बार उतार लेता हूं इसको। a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, ये दिया हुआ है ना। अब c माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब क्या करना है, इस पे ऑपरेशन लगा के इसको जीरो के बराबर प्रूव करना है। मैं ले लेता हूं हमारी LHS। ओके, सो मैं एक बार यहां पे लिख लेता हूं सेम। LHS क्या है हमारी, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, अब b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, अब c माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ये दिया हुआ है। अब क्या करना है, सबसे पहले मैं एक बार चेक करता हूं क्या मैं इसमें किसी दो रो या किसी दो कॉलम को एक जैसा बना सकता हूं। अब देखो मैं करता हूं, चलो मैं एक बार इस पे ऑपरेशन लगाता हूं। R1 पे क्या ऑपरेशन लगाऊं, R1 गोज टू R1 प्लस R2, ऑपरेशन लगा देता हूं मैं एक बार, क्या आएगा a माइनस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी प्लस सी माइनस ए टू ए कैंसल, क्या आएगा माइनस बी प्लस सी आ गया। ओके, अब b माइनस सी प्लस ए माइनस बी माइनस बी कैंसल, कितना आ गया माइनस सी प्लस ए। अब c माइनस ए प्लस बी माइनस सी टू सी कैंसल, कितना आ गया माइनस ए प्लस बी, ये क्या आ गया b माइनस सी एज इट इज, c माइनस ए माइनस बी, बिकॉज कोई ऑपरेशन नहीं लगाया हमने इन पे। ये क्या आएगा c माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ये हो गया ना। अब क्या करना है नेक्स्ट, अब हम एक चीज देखते हैं, यदि मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो क्या ये इसके बराबर नहीं आ जाएगी, दिखने में ही लग रहा है। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूं क्या आएगा, प्लस का b माइनस सी, b माइनस सी सेम हो गया। अब c माइनस ए, ये भी सेम है ये भी सेम है। क्या करता हूं, टेकिंग नेगेटिव साइन फ्रॉम R1 से नेगेटिव साइन बाहर ले लेता हूं। ओके, तो क्या आ गया b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, यही होगा ना, b माइनस सी माइनस ए माइनस बी। अब c माइनस ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। अब हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हमारी कोई दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो वो जीरो हो जाता है। ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, मीन्स R1 इज इक्वल टू R2, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो according to property if two rows or column of determinants, ये आप लिख सकते हो पेपर में जब भी ये क्वेश्चन आता है, आर आइडेंटिकल
then value of determinant is जीरो। ओके, जब भी मैं ये सम करवाऊंगा मीन्स जिसमें दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल आएंगे तो हमने सेम यही लाइंस लिखनी है। ओके, तो अब मैं देता हूं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में मैं क्या कह रहा है ये 2 3 5 7 8 9 65 75 86 इज इक्वल टू 0 दी हुई हमें डेटर्मिनेंट। क्या डेटर्मिनेंट है 2 3 5 7 8 9 65 75 86 इज इक्वल टू 0। LHS ले लूं, पुटिंग ऑपरेशन लगाता हूं मैं इसमें। पहले मैं इसको लिख लेता हूं यहां पे 2 3 5 7 8 9 65 75 86। अब मैं एक चीज देखता हूं, यदि मैं इस कॉलम में 9 के साथ मल्टीप्लाई करके और इनको ऐड कर दूं, यदि मैं ये ऑपरेशन लगाऊं C2 गोज टू 9C2 मीन्स 9 के साथ मल्टीप्लाई प्लस C1 मीन्स 9 7 63 प्लस 2 65 इसके बराबर आ जाएगा। मीन्स ये जब भी लगाऊंगा तो मैं इसके बराबर आ जाएगी मेरी ये सेकंड कॉलम। देखो 2 3 5 7 9 जा 63 प्लस 2 कितना आया 65। अब 9 8 जा 72 प्लस 3 75 9 9 जा 81 81 प्लस 5 86। अब थर्ड रो क्या हमारे पास कॉलम क्या है 65 75 86। अब क्या आ गया 2 कॉलम आइडेंटिकल आ गई ना, तो क्या करूंगा मैं इसमें एक स्टेप और आगे कर देता हूं। मैं इसमें भी कर सकते हैं, हम एक स्टेप और आगे क्या करेंगे इसको इसमें से माइनस कर देंगे। मीन्स क्या करूँ अब मैं इसमें C2 गोज टू C2 माइनस C3 कर दूं, क्या आएगा 2 3 5 0 0 0 65 75 86। देखो अगर हम यहाँ पे छोड़ते हैं ना इसको तो हमें ये लिखना होता है, ये वाला रीजन देंगे हम इसमें। ओके, जब हम इसको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाके छोड़ते हैं तो क्या आएगा इफ एनी वन रो और column of determinant is 0 then value of determinant is also 0 then value of determinant is also 0। ओके, यदि हम ये स्टेप यहीं तक छोड़ देते हैं तो हमें ये रीजन देना होगा कि हमारी जो डेटर्मिनेंट की वैल्यू है वो 0 आएगी। बिकॉज एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास जिसमें अगर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है तो हमारी वैल्यू ऑफ डेटर्मिनेंट 0 आएगी। बट यदि हम नेक्स्ट स्टेप तक जाते हैं, इस एक कॉलम को या एक रो को 0 बना देते हैं, तो हमें ये देना होगा अगर हमारा एक कॉलम या कोई भी एक रो डेटर्मिनेंट की 0 हो तो हमारी वैल्यू ऑफ डेटर्मिनेंट 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 B प्लस C Q प्लस R Y प्लस Z। नो सॉरी फोर्थ क्वेश्चन है ना 1 1 1 BC AC AB A इंटू B प्लस C B इंटू C प्लस A C इंटू A प्लस B। ओके, ये दिया हुआ मैं इसको लिख लेता हूं एक बार 1 1 1 1 1 1 BC CA AB is equal to 2 into A into B plus C A into B plus C B into C plus A B into C plus A C into A plus B। यही है ना। अब ये क्या दिया हुआ है ए पी एक्स राइट हैंड साइड में बी क्यू वाई सी आर जेड, यही दिया हुआ है ना मैं।
तो मैं इसको ले लेता हूं LHS को, अप्लाइंग फंक्शन ऑपरेशंस, ऑपरेशन अप्लाई करने हैं ना। सो सबसे पहला ऑपरेशन मेरा क्या रहेगा, पहले मैं इसको लिख देता हूं 1 1 1 BC CA AB AB प्लस BC BC प्लस AB AC प्लस BC। मैंने इसको ओपन कर दिया। अब मैं एक चीज देखता हूं, यदि मैं C2 को C3 में प्लस कर दूं तो क्या आएगा हमारे पास, AB प्लस BC प्लस, सॉरी ये AC आएगा, गलती से हो गया। अब देखो AB प्लस BC प्लस AC, ये क्या है, AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC मीन्स सेम आ रही है वैल्यू। तो मैं क्या करता हूं, C3 गोज टू C3 प्लस C2 कर दूं, चलो करते हैं। 1 1 1 BC CA AB AB प्लस BC प्लस AC, ये भी सेम होगा, AB प्लस BC प्लस AC, ये भी AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू 0। सॉरी ये अभी नहीं लगाना क्योंकि हमने वैसे तो हमारी 0 बराबर नहीं, इसके बराबर प्रूव करना हमने। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने नेक्स्ट मैट्रिक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन का लिख दिया, इसमें क्या आएगा 0 के बराबर। ओके सॉरी ये गलती से लिखा गया था। तो अब यदि मैं इसमें से AB प्लस BC प्लस AC R C3 में से कॉमन लेता हूं, टेकिंग AB प्लस BC प्लस AC फ्रॉम C3 कॉमन ले लेता हूं, क्या आएगा 1 1 1 BC CA AB, ये क्या आएगा 1 1 1। अब AB प्लस BC प्लस AC, ये हमने बाहर कॉमन ले लिया। अब क्या आ गया हमारे पास, ये चीज आ गई, 2 रो मीन्स 2 कॉलम आइडेंटिकल हो गए। तो क्या आ गया, वैल्यू ऑफ डेटर्मिनेंट इज ऑफ डेटर्मिनेंट क्या आ गया मेरे पास 0, 2 कॉलम आइडेंटिकल आ गए। और मैंने पीछे जो क्वेश्चन करवाया था इसमें अगर 2 कॉलम आइडेंटिकल आ जाते हैं तो ये रीजन लिखना है। यदि हम नेक्स्ट स्टेप तक जाते हैं, एक कॉलम को या एक रो को 0 बना दे तो ये लिखना है, आप कर लेना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है B प्लस C Q प्लस R Y प्लस Z C प्लस A R प्लस B Z प्लस X A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y इज इक्वल टू 2 APX BQY CRZ। चलो मैं एक बार लिख देता हूं इसको, B प्लस C C प्लस A प्लस B, अब Q प्लस R, यही है ना, Q प्लस R प्लस P प्लस Q, अब Y प्लस Z प्लस X एंड X प्लस Y, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है APX BQY CRZ, ये दिया हुआ है ना। अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है विदाउट एक्सपेंडिंग डेटर्मिनेंट। तो क्या करूंगा मैं, पहले तो मैं LHS ले लेता हूं, इसको लिखता हूं मैं एक बार, B प्लस C प्लस A प्लस B Q प्लस R प्लस P प्लस Q Y प्लस Z प्लस X प्लस Y, यही होगा ना। अब क्या करता हूं, देखो यदि मैं क्या करूं, इसको इसमें ये घटा दूं और ये घटा दूं, क्या आएगा, पहले मैं एक बार ऑपरेशन लगा देता हूं, R1 गोज टू R1 माइनस R2 माइनस R3 मीन्स R1 में से R2 R3 माइनस कर दूं, क्या आएगा, ये तो सेम आएगी C प्लस A प्लस B R प्लस P प्लस Q Z प्लस X प्लस Y, ये होगा ना। अब मैं एक बार अलग अलग से सोल्व करूं इनको सबको। ओके
बी प्लस सी, मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ सोल्विंग को। देखो बी प्लस सी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, यही है ना। अब क्या आ गया, माइनस सी टू सी कैंसल, बी टू बी कैंसल, क्या आ गया माइनस टू ए, तो यहां पे लिख दू माइनस टू ए। अब इसको करता हूं क्यू प्लस आर माइनस पी माइनस क्यू, क्यू टू क्यू कैंसल प्लस का आर टू माइनस आर कैंसल, कितना है माइनस टू पी, क्या है माइनस टू पी। अब ऐसे ही इसको करता हूं y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, आर वन माइनस आर टू माइनस आर थ्री प्लस जेड टू माइनस जेड प्लस वाई टू माइनस वाई, कितना है माइनस टू एक्स, लिख दू यहाँ पे माइनस टू एक्स। ओके, रफ कैलकुलेशन की थी हमने। अब मैं यहां से माइनस टू कॉमन ले लूं, टेकिंग माइनस टू फ्रॉम आर वन से कॉमन ले लू, क्या आएगा माइनस टू तो आ गया पार, ए पी एक्स। ओके, सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। देखो अब हमारे पास, एक बार मैं आपको बता दूं, जैसे हमारी ये R1 है और ये R1 सेम आ गई ना, और हमारा 2 भी बाहर आ गया। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे क्या करना, बी क्यू वाई सी आर जेड। अब इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं दो प्रश्न लगाता हूं। अब R2 गोज टू R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 के रूप में क्या आएगा, C प्लस ए माइनस ए सी, R प्लस पी माइनस पी आर, जेड प्लस एक्स माइनस एक्स, ओके जेड। ऐसे ही R3 ए प्लस बी माइनस ए बी, पी प्लस क्यू माइनस पी क्यू, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स एक्स। R3 गोज टू R3 माइनस R1, तो क्या आएगा माइनस टू ए पी एक्स सी आर जेड बी क्यू वाई। अब मैं चेक करता हूं क्या ये वाला इससे मिलता जुलता है। देखो फर्स्ट रो तो हमारी सेम आ गई। अब यहाँ पे बी क्यू वाई, यहाँ पे क्या है सी आर जेड, मीन्स इनको इंटरचेंज करना पड़ेगा तभी जाके हमारा आंसर सेम आएगा ना। और इंटरचेंज करने के बाद क्या होता है, माइनस का साइन बाहर आता है। जब भी हम किसी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो क्या आएगा, माइनस बाहर आएगा, माइनस साइन। अब मैं करता हूं इसको इंटरचेंज। देखो अब क्या करता हूं, R2 और R3 को इंटरचेंज करता हूं। नेक्स्ट ऑपरेशन मेरा यही रहेगा ना, R2 और R3 को इंटरचेंज। अब क्या आएगा, माइनस तो बाहर आएगा, माइनस इंटू माइनस टू, माइनस टू माइनस कैंसल। अब क्या आएगा ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, कितना आ गया टू प्लस का टू हो गया, ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। हम एक चीज देखते हैं, क्या ये इसके आइडेंटिकल है, टू ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। हो गया हमारा ये क्वेश्चन भी। ओके अब जैसे हमारे एक्सरसाइज में नेक्स्ट 6 to 16 मीन्स हमारे 11 क्वेश्चन बच गए हैं, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।